इस सैम्पल पेपर के पार्ट 2 में आपका मैं स्वागत करता हूं। आपको पार्ट 1 में 10 तक क्वेश्चन करा दिए गए थे। आज हम इसके आगे वाले पार्ट और पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि सोल्व द इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को पहले सोल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। फिर एक बार नंबर लाइन पे सॉल्यूशन दिखाना है और एक बार कार्टेशियन प्लेन में इसका आंसर दिखाना है। तो समीकरण को हल कीजिए और हल को संख्या रेखा पे फिर कार्तिक तल पे निरूपित कीजिए। तो पहले से हल कर देता हूँ। यहीं पे 3 एकम 3x, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4x घटा 2 एकम 2। तो 4x प्लस के इधर आके माइनस कर दो, तो 3x माइनस का 4x बराबर घटा 2, एक प्लस का 6 तो जाएगा घटा 6। 3 में से 4 गया तो घटा x और माइनस माइनस चढ़ जाएगा तो -8 और माइनस माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू 8 हो जाएगा। अब क्योंकि x की वैल्यू 8 हो जाएगा तो हमें दो तरीके से दिखाना था। एक बोलता है नंबर लाइन में और एक कार्टेशियन प्लेन में। तो नंबर लाइन में ऐसे दिखाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ पर 0 लिखकर 1 2 3 4, इधर -1 -2, फिर इसी 5 6 7 8 पे गोला लगा के आंसर लिख देंगे। ये हो गया आपका नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। अब बोलता है इसे कार्तिक तल यानी कार्टेशियन प्लेन में ही बनाओ। तो अब हम इसको ऐसे बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन में कि x बराबर 8 का ग्राफ बनाना है। तो ऐसे कार्टेशियन प्लेन बना के अब x की वैल्यू 8 है। जब x की वैल्यू है तो किसके समांतर बनता है? y के समांतर बनता है। तो y के पैरेलल एक 8 बिंदु से यानी इसी तरह बना के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसी से एकदम पैरेलल लाइन दिखा देंगे। तो ये बन जाएगा x बराबर 8 का ग्राफ। ऐसे बनाना है। अगला है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और एंगल A का समद्विभाजक BC को x बिंदु पर समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि AB जो है वो दुगना है AB का, ठीक है। प्रश्न दे रखा था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। फिर प्रश्न दे रखा था कि जो एंगल A है वो समद्विभाजक है BC को x बिंदु पर समद्विभाजित करता है। यानी अगर मैं एंगल A को अगर समद्विभाजित खींचूं, ऐसे बराबर बराबर एंगल खींचूं, तो ये BX को समद्विभाजित करता है यानी इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये दोनों बराबर हो गए। फिर बोलता है सिद्ध करो। तो लिखो सिद्ध करना है कि जो AD है वो डबल है AB का। यानी जो लाइन दिख रही है आपको AD, ये प्रूव करना है कि ये दुगना है इस AB का। तो हल ऐसे कर देंगे कि लिख देंगे कि रचना, आपको एक रचना लिखनी पड़ेगी कि एंगल A, मतलब जो एंगल A है, एंगल A का समद्विभाजक एंगल A का जो कोण समद्विभाजक है ये वाला BC को x पर काटता है। फिर हमने XY यानी जो XY है ये समांतर BA खींचा या AB खींचा, तो ये लाइन इसके समांतर खींचा है। समांतर खींचने से ये XX हो जाएगा क्योंकि ये कोण समद्विभाजक था। तो AX यानी ये वाला AX कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए ये दोनों x बराबर हो जाएगा। ये x तो ये भी x, यानी एंगल ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो YAX बराबर हो जाएगा XAB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसे देखोगे तो एक z बन रहा है, तो ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल बना रहे हैं। तो लिख देंगे कि YX और A बराबर बना रहे हैं एंगल XAB के। तो ये दोनों जो है ना बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। लिख देंगे अंतः एकांतर कोण बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे कि ये समीकरण 1 है और ये 2 है। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो एंगल A यानी ये वाला YAX बराबर हो जाएगा
वाई एक्स ए के। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, या अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। तो अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये भी एक्स ये भी एक्स, तो इस त्रिभुज में आ रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे ए वाई, यानी ये जो ए वाई है ये बराबर हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, और जो ये एक्स वाई है ये इसके समांतर है ए बी के, तो यानी एक्स वाई की जगह मैं ए बी लिख दूंगा और ए वाई को ए वाई रहने दूंगा। अब दोनों पक्षों में दो दो गुना कर देंगे तो ए वाई का डबल, तो ये देखो ए वाई का डबल हो जाएगा ए बी, मतलब ए डी, और ऐसे ये वाला दो ए बी को डबल ऐसे ही रहेगा दो ए बी। तो यही प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था आपको कि जो ए डी है वो ए बी का डबल है। देखो यहाँ प्रूफ हो गया है, ए डी जो है वो ए बी का डबल है। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 2:4:5:7 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:4:5:7। फाइंड द ऑल द एंगल। तो मैं लिख दूंगा माना चतुर्भुज के सभी कोणों का अनुपात हो जाएगा 2x 4x 5x 7x, यानी एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी। तो अब हम जानते हैं कि जो सम ऑफ ऑल एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल होता है इज 360 डिग्री। तो एंगल ए जोड़ेंगे, एंगल बी जोड़ेंगे, एंगल सी जोड़ेंगे, एंगल डी जोड़ेंगे, तो सबका जोड़ 360 हो जाएगा। तो जोड़ने पे 2x जमा 4x जमा 5x जमा 7x, सबका जोड़ 360 हो जाएगा। तो 4 2 6 होता है, 6 5 11 होता है, 11 8 17 18 18x हो जाएगा। 18 से कट जाएगा, x की वैल्यू 20 हो जाएगा। अब मेरे को सभी एंगल निकालना था, ए भी बी भी सी भी और डी भी। तो ए था आपका 2x, ये था आपका 4x, ये था 5x, ये था 7x। तो 2 गुना 20 डिग्री, 4 गुना 20 डिग्री, 5 गुना 20 डिग्री और 7 गुना 20 डिग्री। 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा और 70 दूनी 140 डिग्री हो जाएगा। तो आपके सभी कोण आ गए। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो हमें प्रूव करना है कि जो त्रिभुज की मीडियन होता है, माध्यिका होती है, उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। तो करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 14वां। तो लिख देंगे कि माना जो है ये एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें मान लेंगे कि ये ए डी मीडियन है। तो लिख देंगे माना त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है। अब ए डी जब माध्यिका यानी मीडियन है तो ये से दो बराबर भागों में बांटेगा, तो बी डी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि जो ये मीडियन है ना ए डी, ये से दो बराबर एरिया में बांटता है। तो सिद्ध करना है कि जो एरिया ए बी डी होगा, ए बी डी ये बराबर होगा ए सी डी के, इनके बराबर होगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम एक रचना करेंगे एरिया निकालने के लिए। बेस इंटू हाइट चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, उसके लिए अब रचना करेंगे। अब हम यहाँ से एक लंब खींचेंगे, तो रचना लिख देंगे ए लंब बी सी खींचा। तो हमने ऐसे ए जो है एक लंब खींचा है इसके ऊपर बी सी पर। तो अब मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ये निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट से,
तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार हो जाएगा ये BD, हाइट हो जाएगा AE, तो हो जाएगा BD गुना AE। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, इधर वाला ACD में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार ले लेंगे DC और ऊंचाई इसके अंदर नहीं है। अगर किसी त्रिभुज में ऊंचाई अगर अंदर नहीं है तो बाहर वाला जो एक आगे बढ़ाने पे जो भुजा है इसके ऊपर जो लंब होता है यही ऊंचाई इसकी भी मानी जाती है। तो ऐसे ही इस त्रिभुज में भी क्या होगा कि ये जो भुजा हमने आगे बढ़ाई है तो इस त्रिभुज में लंब तो है नहीं, तो ये बाहर वाला AE लंब हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि BD और CD बराबर है, तो BD और CD क्या है, बराबर है। तो इसको 1/2 BD लिख सकता हूँ, इक्वेशन 2 आ जाएगा। तो अब मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से देख सकते हैं कि अब ये दोनों सेम है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि एरिया ABD बराबर प्रूफ हो जाएगा एरिया ACD। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपको 15वां दे रखा है। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है O इज सेंटर ऑफ सर्कल, O जो है ना सर्कल का सेंटर है। प्रूव दैट, प्रूव करो कि OBC प्लस BAC यानी ये वाला x और इसका जो जोड़ होता है प्रूव करना है कि 90 होता है। तो ये आपका A है, B है, C है, O है, X है। तो कैसे प्रूफ होगा, पहले तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि जो केंद्र पे बना कोण होता है वो शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। तो पहले एक लाइन लिख देंगे, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो उसके अलावा क्या हो जाएगा कि जो BOC है यानी ये वाला BOC ये हो जाएगा डबल एंगल इसका BAC का। अब ये एंगल कितना होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। तो x प्लस BOC तीनों का जोड़ 180 होगा। तो मान लो मुझे BOC चाहिए, तो 180 में से 2x घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री माइनस का 2x बराबर डबल एंगल BAC। 2 से दोनों कट जाएंगे, कॉमन लेके काटोगे तो 90 माइनस x आ जाएगा बराबर में BAC। तो 90 यहीं रहने देंगे और उधर जाके ऐड कर देंगे, तो BAC में ऐड हो जाएगा x। तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ, OBC। तो लिख देंगे OBC और प्लस BAC बराबर 90। देखो यही प्रूव करना था और यही आपका आ गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कंपास स्केल एवं कंपास का प्रयोग करते हुए 22.5 डिग्री कोण की रचना कीजिए। आपको 22.5 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसे बनाते कैसे हैं, मेरे पास अभी वो कंपास है नहीं, ऐसे बनाते हैं। मान लो सीधी लाइन खींचा, फिर यहाँ पे 90 का एंगल बनाओ पहले। तो 90 का एंगल ऐसे बनाते हैं, प्रकार का नोक यहाँ रख के घुमा देते हैं। फिर यहाँ पहले कट 60 होता है, फिर 120 होता है, फिर यहाँ रखकर एक ऊपर कट और यहाँ रखकर ऊपर कट। तो जहाँ कटता है इसको मिला देते हैं, ये 90 हो जाता है। फिर यहाँ पे रखकर और एक यहाँ पर रखकर फिर हम और दोबारा आर्क लगाते हैं, तो ये इसको मिला देते हैं, तो ये आपका 45 हो जाता है। फिर यहाँ और यहाँ 45 और 0 पे रखकर फिर हम 2 कट और लगा देंगे, तो ये जो भी जितना जाएगा यही आपका 22.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है। अगला है कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 8 बराबर आयतनों वाले घनों में काटा गया है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो पहले बात तो ये हो गया कि जो नए घन का आयतन है वो ये होगा कि जो घन का आयतन होगा 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन, तो उसे 8 बराबर भागों में काटने के लिए 8 से भाग दे देंगे। तो घन का आयतन होता है a की क्यू, उसे 8 से भाग दे देंगे, तो ये है 12 की क्यू, 8 से भाग दे देंगे। तो 12 होता है 12 गुना 12 गुना 12 और 8 हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8। अब अगर इसे काटेंगे तो हम पा जाएंगे आंसर कुछ, तो इसको काट देते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8। तो आयतन जाएगा 3 गुना 3 बटे 2 गुना 2, तो 3 बटे 2 की क्यू हो जाएगा। और नए घन का भुजा होता है a की क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो नए घन की भुजा हो जाएगा 3/2 या 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर each mark 5 kilogram actually contained the following weight of flour
4.97, 5.05, 5.08 ऐसे ऐसे दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलो अंकित है, वास्तव में आटे के निम्न भार किलोग्राम में ये हैं। तो यादृच्छिकता मतलब होता है रैंडम, बिना देखे एक थैला चुना गया, तो चुने गए थैले में 5 किलो से अधिक, 5 किलो नहीं 5 किलो से अधिक आटा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 5 किलो से कितने कट्टे अधिक हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बटे टोटल 11 कट्टे। तो आंसर जाएगा 7 बटे 11, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 7 बटे 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है।